एवरीवन होपफुली यू आर डूइंग वेल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर बात करूंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हो रहा है कि कुछ सालों से स्टूडेंट जो हैं वो ये समझते हैं कि दे डिड वेरी वेल इन देयर एग्ज़ाम इन कैम्ब्रिज ओ लेवल IGCSE पाकिस्तान स्टडीज़ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया, या इवन के दूसरे भी ए लेवल AS में भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपका एग्ज़ाम आपने यू डिड वेरी वेल इन योर एग्ज़ाम, बट बाय द टाइम द रिज़ल्ट इज़ आउट यू गेट डिसअपॉइंटेड। तो ये इसकी क्या वजह है? देखें, सबसे जो बड़ी वजह है उसके सामने आ रही, बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि जो की कॉज़ है वो क्या है, मेजर कॉज़ क्या है। वो एक ये है जो कि कैम्ब्रिज का ये रूल है कि 50% इज़ योर नॉलेज एंड द रिमेनिंग 50% आर योर स्किल्स। इसका मतलब ये हुआ कि कैम्ब्रिज ये देखता है कि आपने जो रिस्पॉन्स जो आंसर लिखे हैं उसमें सिर्फ नॉलेज ही होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस नॉलेज की का एनालिसिस, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी कोजेशन, उसके बाद उसकी जो एवेलुएशन है वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर उन्होंने 50% मार्क्स रखे हुए हैं। तो व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब है कि 50% तो आपका नॉलेज है और 50% आपके स्किल्स हैं। इन स्किल्स में क्या आता है? आपके एनालिसिस स्किल्स आते हैं, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, जजमेंट अच्छी तरह लिखनी आनी चाहिए। आपने रीज़न तो लिख दिया लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह आपने वैल्यूएशन करनी है। तो ये जो स्किल्स हैं ये 50% जो हैं जो ये काउंट किए जाते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि एक क्वेश्चन है, हाउ फार शाह वलीउल्लाह कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, एक्सप्लेन योर आंसर। ये 14 मार्क क्वेश्चन है। अब इसकी 2 साइड हैं। आपने ये बताना है कि शाह वलीउल्लाह की कंट्रीब्यूशन जो है वो 1 साइड होगी। उसके बाद आपने जो रिमेनिंग 2 रिलीजियस थिंकर्स हैं, हाजी शरीयतुल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी, उनकी कंट्रीब्यूशन को लिखना है। इनकी तीनों की कंट्रीब्यूशंस को आपने एनालिसिस इस तरीके से करना है कि आपने इन तीनों की कंट्रीब्यूशंस को की रिलेटिव इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना है कि आपके ख्याल में टॉप पे किसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और क्यों है, सेकंड लाइन में कौन है, इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस सेकंड कौन है और थर्ड कौन है, और फाइनली आपने जजमेंट में ये बताना है कि ये जो पर्सनैलिटी है हाजी शरीयतुल्लाह शाह वलीउल्लाह, ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाई, और उसके बाद जो दूसरों की कंट्रीब्यूशन है उनको भी थोड़ा थोड़ा बता के इस तरीके से आपने जजमेंट करनी है। अब ये स्किल जो हैं, इसी तरीके से जब आप कोजेशन क्वेश्चन यानी 7 मार्क क्वेश्चन करते हैं उसमें आप सिंपली आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीज़न्स जो होती है वो आपके रिस्पॉन्सेस में नज़र आ रही होती है, क्योंकि मैंने भी जितने भी स्क्रिप्ट्स देखे हैं लास्ट ईयर से भी और इस साल भी मैं देख रहा हूँ, और मैंने तो एक उसके ऊपर वो एक गाइडलाइंस भी बनाई है बेस्ड ऑन द ओल्ड स्क्रिप्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उसमें क्या क्या मिस्टेक्स की हैं वो अभी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अभी लिंक उसका डाल दूँगा, तो यू कैन एक्चुअली गेन एक्सेस टू इट। अच्छा, अब ये है कि इसी तरीके से जो गाइडलाइंस हैं, जो रीज़न्स हैं, वो रीज़न्स की आइडेंटिफिकेशन होती है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। तो इसका मतलब है आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। आप ये तो बता रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन है कि वाई डिड द मुगल एम्पायर डिक्लाइन फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगज़ेब। इसमें आपने ये बता दिया कि वॉर सक्सेशन डिस्प्यूट जो है ये कॉज है, ये एक रीज़न है। आपने बता दिया राइज़ ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ EIC बता दिया, आपने ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मराठास या सिख्स बता दिया। ये आपने सारी आइडेंटिफिकेशन कर दी, और लेकिन ये नहीं बताया कि हाउ एक्चुअली दे कॉज द डिक्लाइन, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की। तो इसका मतलब है आपके एवरेज मार्क्स मिलेंगे। अब आप ये समझते हैं कि हमने तो तीनों जो है 4 रीज़न जो हैं वो 4 पैराग्राफ्स में लिखे हैं, उनको बता दिया है, लेकिन देखो ये आपने क्या किया है, आपने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की है, यानी उनको आपने बताया है, आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या नैरेटिव फॉर्म में उनको लिख दिया है, उनको एक्सप्लेन नहीं किया। तो यू विल अचीव ओनली एवरेज मार्क्स, उसके आपको मिलेंगे। आपको 4 या 5 मार्क्स एट द मोस्ट, आपको 3 या 4 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके,
तो ये आपने लर्न करना है। अच्छा, मैंने एक गाइडलाइन पिछले साल से भी और इस साल से भी जो कुछ पेपर्स वगैरह थे स्टूडेंट्स के, उनके स्क्रिप्ट को रिव्यू करके रिटन रिव्यू लिखा है और उसके ऊपर मैंने एक गाइडलाइन लिखी है। जो मोस्टली जो कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो स्टूडेंट करते हैं वो यही हैं कि वो दे आर नॉट एक्चुअली फुली एबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल्स, दैट इज़ वाई दे एक्चुअली दे लूज़ मार्क्स एंड दे एंडेड अप अचीविंग लो ग्रेड्स। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जब आप अपनी देखो, नॉलेज जो होता है वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप पूरी बुक जो है, टेक्स्ट बुक्स वगैरह है, कैम्ब्रिज की इंडोर्स बुक्स हैं, आप वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं। टीचर्स आपको बहुत कुछ बता रहे होते हैं नॉलेज के बारे में, स्टोरीज़ बता रहे होते हैं, बहुत कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन द मेन वो आपको 50% कवर कर रहे हैं। 50% इज़ योर नॉलेज। अब जो रिमेनिंग 50% है, जैसे मैंने कहा कि आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन देनी आनी चाहिए, आपको जजमेंट जो है अच्छी तरीके से करनी आनी चाहिए, तब जाके आपका रिमेनिंग 50% जब स्किल्स जो डेवलप करेंगे तब जाके वो आपको मार्क्स जो हैं आप हाईएस्ट लेवल यानी लेवल 5 वगैरह के अगर वो है उसमें अचीव कर सकते हैं। तो ये मेरी गाइडलाइंस हैं, मैंने एक नीचे गाइडलाइन दी हुई है, आप उसको दिस इज़ ओपन टू ऑल, टू यू ऑल, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसे देखें। अगर कोई आपको क्यूरी है तो आप यू कैन आस्क एनी क्यूरी। थैंक यू।